दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, बहुत ज़बरदस्त बयान है, ज़रा गौर से सुने। बेटियों वालों, करोड़ों रुपए का सामान दो अपनी बेटी को दाज में, लाखों रुपए का दो। मस्जिदों में ऐलान न कराया करो, बरादरियों में ऐलान न कराया करो। मलक साहब दी तीदा जहेज आके देख लो। सारी तो मीरजादियां नहीं आती, कुछ अब्दुल हन्नान की बेटी भी आती होगी, किसी मस्जिद की आती होगी, किसी झल्ली बेचने वाले की आती होगी, किसी मूंगफली बेचने वाले की आती होगी। एक बाप अपने घर गया और जाके घर के अंदर बल्ब बंद देखा। बीवी से कहने लगा, क्या बात है, आज दिन में ही अंधेरा कर दिया। उसने बेटी की तरफ इशारा किया। ओवे चरपाई के ऊपर अपने हाथों में नीचे तकिए में मुंह दे के बेटी लेटी हुई थी। जाके बाप ने यूं सर पे हाथ फेरा। बेटी ने बाप का चेहरा देखा, अखियां सुजिया सुजिया हंजू निकलने लग गए। बाप ने ये नहीं पूछा तेरे सर में दर्द है, बाप ने ये नहीं पूछा तेरी कमर में दर्द है। बेटी के सर के ऊपर हाथ फेर कर चरपाई के पास बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता है तो आज भी किसी अमीर का जहेज दे के आई है। और मेरे प्यारो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने 2-2 लाख का बच्ची को जहेज का जोड़ा देने की तौफीक दी। रेडी वाला कहाँ से लेके आएगा, मजदूर वाला कहाँ से लेके आएगा। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जो नंगों को पहना के चला गया, भूखों को खिला के चला गया। माल खुदा दे दे, ये तो अल्लाह की तकसीम है। एक भाई को भवाने में अल्लाह ने मार्केट दे दी, दूसरे को बाजार में रेडी करने की जगह नहीं दी। और मेरे भाइयों, शाम को जाते हुए भाई के घर का पर्दा हटा लेना और पूछ लेना, आज छुट्टी इतवार था, आज जुमा था, सबके घरों में गोश्त पक्का, बता तेरे घर में क्या पक्का है। अगर भाई यूं करके सर झुका दे तो खुदा की कसम तू बकरा न खा, तेरे पे जायज कोई नहीं है। ये वही माँ जाए जो बचपन के अंदर कपड़े में लपेट कर अपनी टॉफी को दांतों में तोड़कर आदि तुझे खिलाया करता था। ये वही भाई है जो मूंगफलियां छील कर अपने तकिए के नीचे रखा करता था। कहता था पहले तो अपनी वखा, फिर मैं अपनी वखावागा, पहले तू खत्म कर फिर अपनी खत्म करागा। ये वही भाई है जो मेरे अजीजों रबड़ी को, जब मेरे अजीजों रेवड़ी को चूस चूस कर अल्लाह अकबर दूसरे के मुंह में दिया करता था। कहता सारे तेल न खावी, मेरे लिए रखी, आज पता नहीं क्या हो गया। रातें मेरे अजीजों मुलाकातें बिस्तरे में हुआ करती थी, मुलाकातें अब्बे के कमरे में हुआ करती थी। माँ बाप जिस दिन से चले गए तो मुलाकातें अदालतों के अंदर होने लग गई। अल्लाह अकबर। इस भाई ने भी वकील कर रखा है, इस भाई ने भी वकील कर रखा है। लोग की कहते जल्दी कर, तेरा कहता दरवाजा ते चखाड़ दे, कोई नहीं जरा पैर ते रगड़ दे, जुतियां ते कसाड़ दे, हाँ मैं माफ कर दूंगा। खुदा पाक की कसम, जब भाइयों का प्यार भाइयों की आंखों से खत्म हो जाए, जब माँ बाप का कदम औलाद करनी छोड़ना, अदब करनी छोड़ दे, जब मेरे अजीजों बीवी पैर की जुत्ती बनने लग जाए, जब मेरे अजीजों अल्लाह का दिल लवार हो जाए, कुरान अलमारियों में हो पढ़ने वाला कोई ना हो, अज़ाने दे दे के मुअज्जिन थक जाए, नमाज के सजदों के लिए कोई ना है, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए इस मस्जिद को आबाद करने कोई ना है। और लोगों, इंसान तो क्या जानवरों पे भी जब तरसना है तो सब जो खुदा नाराज हो गया और खुदा का अज़ाब ज़मीन पे आ रहा। आयशा और दास्तान सुना कि या रसूलल्लाह, तो शाम के वक्त औरत आई थी, दिन के उजाले में ये पड़ोसन आई थी और कहती आयशा तेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला, उम्मुल मोमिनीन मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला, क्या पता कोई काफिला आए, कोई हुजूर का गुलाम आए और कुछ हदिये के तौर पे खजूरें दे जाए तो आयशा मेरा भी ख्याल करी, मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाता। अम्मा कहने लगी या रसूलल्लाह, दिल तो था 3 खजूरें दे दूं, लेकिन मैं देखती हूँ आप पेट पे पत्थर बांध के फिर रहे हैं, मैंने खजूरें आपके लिए रख दी। आपने फरमाया आयशा तो क्या समझती है, पड़ोसी भूखा रहे और मैं खा के सो, ये हो नहीं सकता। आयशा वो खजूरें लेके आ। अम्मा आयशा कहली कमली वाले मैं हाथ जोड़ती हूँ, आधी दे दो आधी खा लो। आपने फरमाया आयशा वो खजूरें लेके आ। मैं 3 खजूरें और आधा दूध का प्याला लेके आई। पता रहमत वाले नबी लेके चले, मैं भी हुजूर के पीछे पीछे जाने लगी। फरमाया आयशा वापिस चली जा, पर्दा डाल दे, दरवाजा बंद कर दे। देने वाला हाथ ऐसे होता है, लेने वाला ऐसे होता है। आयशा पता नहीं कल क्या थी, आज क्या हो गई। आयशा मैं नहीं चाहता मैं जिसको खैरात दूं वो तेरी निगाहों के सामने शर्मिंदा हो जाए। आयशा मैं दिखा दिखा के दूं, गरीब बेइज्जत हो जाए तो दुनिया वालों को कौन बताएगा हमने किस नबी का कलमा पढ़ा जो इंसानों को गिराने नहीं आया बल्कि गिरोहों को उठाने के लिए आया है। अम्मा कहती मैं दरवाजे तक छोड़ के आई, पाक पैगंबर की आंखों से आंसू आ रहे थे।
थे। जब वापिस आए दूध का प्याला खाली हो गया और खजूरें भी हाथ से खाली हो गई। पाक पैगंबर 4 दिन की भूख बिस्तर पे करवट बदल के ले गए, लेट गए। मैं देख रही थी हुजूर की अखियों में आंसू आ रहे, हिजकियों के साथ रो रहे। फरमाया आयशा खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया। दुनिया वालों को कौन बताता, अगर मैं पेट भर के सोता तो भूखा मेरा पड़ोसी रहता। दुनिया वालों को कौन बताता आयशा उसके घर में दुल्हन बन के आई जो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। ये सीरत तलाश करो, क्यों तुम्हें नहीं मिलती। खुदा की कसम झड़ियों से सूरत आती, पहाड़ियां बनाने से सीरत आती तो सारे जुनैद बगदादी बने होते। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बाबूजी, चाचा जी हाजी लियाज साहब वो दिन भूल गए जब एक भाई के कपड़े दूसरा भाई पहन के जाया करता था। कोई जरासीम नहीं थे, वो अपने यार की शादी में तेरे कपड़े तो उसके यार की शादी में अपने कपड़े। एक दिन स्कूल ये बन जूता पहन के जाया करता था। बाबा जी हमने तो ऐसे दौर गुजारे, हमारे तो पहनने के पास जराबे भी नहीं हुआ करती थी। एक दिन एक भाई पहन के जाता, एक दिन एक भाई पहन के जाता। ये सारी यादें कहाँ चली गई? तुमने कौन सबक से में डाल के दरिया बुर्द कर दिया। अब कोई पैसे के बगैर बात ही नहीं करता। हर कोई कहता पैसा देख तमाशा देख, पैसे उड़ते भरा मिल जावड़ गए, पैसे उड़ते भरा मिल जावड़ गए, पैसे उड़ते मापे मिल जावेंगे। मुझे 41 साल हो गए बाप को खोए हुए, मुझे 10 साल हो गए माँ को खोए हुए। अल्लाह अकबर, मैं कहाँ फिर के आया, दुनिया के दूसरे मुल्कों में होके आया। बाबू आज तुम्हें मशूरा देता हूँ, आज की तकरीर जहाँ जहाँ मेरे लिए सारे पैसे जेब में लेके बैठा हूँ, एडवांस दे के बैठा हूँ। 3 चीजें तुम झग जाते हो, चने उड़ जाते हो, कोई दुबई जावे कोई कहीं जावे। 3 चीजें किसी मार्केट में मिले तो मुझे फोन कर देना, मैं पैसे और भिजवा दूंगा। पहली चीज, जवानी जाने के बाद कहीं मिले तो मुझे बतला देना, खूबसूरती जाने के बाद मिले तो बतला देना, माँ बाप के जनाजे उठ जाने के बाद किसी दुकान पे माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे बतला देना। बाबूजी तेनू किन्ने कह दिता पैसा फेंक तमाशा देख। जब बच्चियां तलाक लेके घर बैठ गई, जा पैसा फेंक बच्चियों के घर बसा ले। 10-10 साल हो गए, 2-2 शादियां कर ली, औलाद कोई नहीं, जा पैसा फेंक अपनी गोद, अपनी बीवी की गोद कोरा करा ले। खुदाए पाक की कसम ये पैसा, कुल मताउ दुनिया कलील, ये पैसा अल्लाह कहते है थोड़ा। तो अमरीका दौड़ रहा है पैसे को ज्यादा करने के लिए, बरतानिया दौड़ रहा है, चाइना जा रहा है, हिंदुस्तान सऊदीया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है बेवकूफों की दुनिया में रहने वालों, जिस चीज को मैंने थोड़ा कर दिया दुनिया की कोई ताकत उसे ज्यादा नहीं कर सकती है। कुल मताउ दुनिया कलील। अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम, थोड़े पे जितना शुक्र करेगा इतना बढ़ा दूंगा। नस्लें रह जाएगी, नस्लें। मेरा परसों तरसों मुझे भाई कह रहा था अब्दुल हन्नान, एक माँ की दुआ तो नकद मुझे आके लगी। मेरे कहा बाप मर गया था, मैं मास्टर था, तुम छोटे छोटे थे, मैंने कभी अपनी परवाह न की, शादी मेरी लेट हुई, मैंने कभी माथे पर तुम्हारे पे खर्च करते हुए कभी बल ना खाया। जब मैं अपनी तनख्वाह स्कूल की अपनी माँ के हाथ में ला के रखता था तो मेरी माँ रो के कहती थी हाफिज आकिल तू रख रख के भूलेगा। खुदा की कसम हाथ डालता हूँ, कभी यहाँ से मिलता है कभी यहाँ से मिलता है, जेब खाली हो कभी तकिए के नीचे से मिल जाता है। अल्लाह अकबर, मुझे पता है कि अल्लाह गनी, अमेरिका की मदद नहीं आ रही बल्कि माँ की दुआ रंग लेके आ रही है। मेरे प्यारो कोशिश करना, पैसा जमा करने वालों, अल्लाह अकबर, डॉलर जमा करने वालों, माँ बाप से जितनी दुआ हो सके ले लेके जमा कर लो। बाबू काम आएगी जब औलाद छोड़ के चली जाएगी, बाबू काम आएगी जब बीवी ताने देगी तो मेरे नहीं कुछ नहीं कीता, बाबू काम आएगी जब यार की यारी टूट जाएगी, जब कोई काम नहीं आता तो माँ बाप की दुआएं काम आती है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारों बड़ों का अदब कर लेना। अल्लाह अकबर, बाप मर जाए तो भाई को बाप की जगह पे देखना, माँ मर जाए तो बहन को माँ की जगह पे देखना। मैं नहीं कहता उन्हें ईद पे जोड़े भेज, मैं नहीं कहता ईद के ऊपर सवैया भेज, मैं नहीं कहता ईद के ऊपर कुर्बानी की उन्हें गोश्त भेज, बल्कि जब माँ याद आए तो बहनों को बुला के घर में बिठा लिया कर, जब बाप याद आए तो भाइयों को बिठा के दावत कर दिया कर, जब दोनों बहन भाई इकट्ठे हो जाए कह दिया कर अल्लाह की कसम है इससे अच्छा तुम अपने घर में खाते हो। कल से माँ याद आ रही है, कल से बाप याद आ रहा है, भाइयों को देखा बाप का चेहरा नजर आ गया, बहनों को देखा तो मुझे माँ का चेहरा नजर आ गया।
हाजी साहब ये समुद्री के इलाके में मैं तकरीर करने गया, हमने एक सखर में शादी में जाना था, तो बच्चे भी मेरे साथ थे। मैंने कहा यार मेरी छेती फारक कर दवी, वहां कुछ लेट हो गए, मगरिब हमें हो गई। खाना खाने के लिए गए, अम्मा फौत होगी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बहन उसकी अल्लाह अकबर, दोनों मेरे पास आके बैठ गई। मैं रोटी खाऊं वो रोए, मैं रोटी खाऊं वो रोए। मैंने कहा बाजी होया की? इतने में भाई आ गया, उसके सर पे हाथ रखे कहते की होया, अल्लाह अकबर। वो रोती कहने लगी मौली साहब यही लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अल्लाह, मेरे भाइयों को मौली साहब मेरा ख्याल नहीं करते, मेरा ख्याल करे, मैं को हिस्सा दो। कि मौली साहब वो तो हमने दे दिया। मैंने कहा और दो, हर साल गंदम चावल हम खुद दे के आते हैं, ईद के आने से पहले पैसे दे के आते हैं। बहन ने ठंडा होकर भर के कहने लगी अल्लाह दी सो मैनू इन्ना चो कोई चीज नहीं चाहिए, थोड़ी दुआ होवे, अल्लाह दा बहुत दिता मेरे कोले। मैंने कहा फिर तो क्यों रोई? कहा मौली साहब अब्बा जब जिंदा था तो हर 2 महीने के बाद गाड़ी दरवाजे पे आके खड़ी होती थी, बुए तो बाहर निकल के पर्दा चाह के कहता से तियों किथे हो? अब्बू जी इतनी मिठास थी कि ससुराल की सारी सब्जी भूल जाती थी। बाप आके सर पे हाथ फेरता, 2 मिनट बैठ के हंस हंसा के चला जाता, पूरे साल के गम दूर हो जाते। इससे पूछी अब्बा वसीयत करके गया था, पैना न बुआ न छड़ी। बोली साहब बाप को 2 साल मरे हुए हो गए। हम रोजाना पर्दा उठा के कहती है अब्बे दे रूप में भरा आवेगा, भाई दे रूप में जब आवेगा। बोली साहब ये गंदम तो लेके आता है लेकिन बाप का प्यार लेके नहीं आता। ये खुदाए पाक की कसम दुखड़ा उस बेटी का नहीं, ये तुम्हारी बेटियों का है, ये तुम्हारी बहनों का है, जिनको तुमने शादी के बाद ऐसा घर से रुखसत कर दिया। कुत्तों को तो घर के अंदर रोटी मिलती है, महल दरवाजे पर है, उसे चाय पूछने वाला भी कोई नहीं होता। एक बाप के 3 बेटे, एक बहन थी। मरने को आया, कहने लगा वसीयत करके जा रहा हूँ, विरासत पूरी हक के साथ तकसीम करना, बेटी का हिस्सा बेटी को देना, बेटे का हिस्सा बेटे को देना। बाप मर गया, 3 बेटों ने ले लिया, बहन ने शिकवा ही कोई ना किया। एक भाई का बेटा बीमार हो गया और ऐसा बीमार मर्ज जानलेवा सबब हो गया। हर एक के पास गया, प्रावा 50 लाख दे इंडिया लेके जाना है, जिगर की बदकारी करानी होने का ले। पहले बताता मैं नाल वाला प्लाट खरीद लिया, कोई कहता पहले बताता, कहता मैंने तो फलानी जगह खरीद ली। जब कहीं से कोई खैर ना मिली तो दोनों मियां बीवी बैठ के रो रहे थे और दामन फैला के कहते अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे, अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे। इतनी देर के अंदर दरवाजा बजा, अल्लाह अकबर। भाभी ने दरवाजा खोला, बहन रोती हुई भाई के पास आ गई। अब वो सब्जी रेड ले आई है, कहती साढ़े ते पहले फाके पहने तो अपने बच्चे नुचा के ले आई। कहा भाभी खुदा की कसम तेरे घर का मैं पानी नहीं पीऊंगी, बल्कि मैं अपने भाई से अलहदा एक बात करने आई हूँ। अल्लाह अकबर। भाभी गुस्से में अंदर चली गई, अपने भाई के कंधे पे थापी दे के मार के कहने लगी तू परावा दे जरूरत दे वक्त बुए खड़काए, काश मेरा बुआ भी एक दफा खड़का लेना। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी पैना तेनू दिता कोई नहीं, तेरे को मंगदा की। अल्लाह सुन मेरे प्यारे बवाना वालों, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उस बहन ने यूं करके आस्तीनें चढ़ाई और हाथों के अंदर जो माँ की निशानी थी सारे कंगन उतार के भाई की झोली में डाल दिए। कहने लगी पुत्र तेरा नहीं, पुत्र मेरा भी है, बेशक वो मेरे से मिलने नहीं आता, खबरदार। और उसके कुर्ते का पल्लू लेके उस कंगनों के ऊपर डाल दिया। कहने लगी अपनी बीवी ने दसी खाम खबरें थे, गुस्सा करेगी। और कहने लगी चल वो अंदर गई है, मैं जा रही हूँ। जाते हुए कंधा हिला के गई, पुरावा होर लौट पवे कैसे रोना कहीं मैनू फोन कर देना। अल्लाह की कसम भाई की आंखों से आंसू साफ करने के लिए, इसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए मुझे अपना आप बेचना भी पड़ा तो तेरे पे कुर्बान कर दूंगी। यारों की यारी में 4-4 बजे होटलों में बैठने वालों, जाओ जरा बहन के पास भी तो जाके बैठा करो। खुदाए पाक की कसम तुझे वो लोरियां सुनाएगी कि दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बस आखिरी बातों में दुआओं की तरफ आ रहा हूं। जब हुनैन का मार्का हुआ, कैदी होके मदीने के अंदर आ गए। वहां के लोगों ने आपस के अंदर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि गुलामान मोहम्मद से अपने कैदियों को फिदिया दे के छुड़ा के लेके आए। उन्हीं घरों के अंदर उसी मोहल्ले में माई शीमा का मकान था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां दिया करती थी।
हाय हुनैन के सरदार आके शीमा दा बुआ खड़काने लग गए, शीमा बुआ खोल, दरवाजा खोल। उन्होंने कहा खैर हुए, सारे हुनैन के चौधरी क्यों आ गए? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता मोहम्मद के असहाब हमारे बच्चों को लेके चले गए, हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फिदिया दे के छुड़ा के लाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा। अरसे के बाद जब हुजूर का नाम सुना, वो बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। कह लगे वही मोहम्मद तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुआ था, हाँ वही मोहम्मद तो नहीं है। अल्लाह अकबर, आज सारी दुनिया की सरदारी का ताज पहना। हेलो ले, फिर गल्ला ही मुक गई, पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो? उस मोहम्मद के पास मुझे ले जाओ, मैं बगैर पैसों के तुम्हारे वीर छुड़ा के ले आऊंगी। उन्होंने कहा शीमा वो अल्लाह का नबी है और पता सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे है, इस्लाम गालिब आ चुका है। और कहने गल्ला छड़ दे और तुहाडी आपस दी गल्ला, मैं ते मेरे भाई दा आपस दे अंदर राज है। अब क्या किया भाई शीमा ने, वही देहाती औरतों की तरह चुन्नी ओढ़ी और जैसे गांव की औरत शहर में आती है, कभी इधर बत्तियां देखती है, कभी इधर दरख्त देखती है, चल सीधी हो रही होती है। भाई शीमा भी मदीने में हुजूर की मोहब्बत में ऐसे दौड़ी जा रही थी, कभी इधर को चले कभी इधर को चले। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर की चौकीदारी कर रहे थे और तलवारों की कैंची बना रखी थी। भाई शीमा देखती गई, अल्लाह अकबर, जो बचपन में वीर मोहम्मद के बालों से खुशबू आया करती थी वो मस्जिद नबवी के वेड़े से आने लग गई। अम्मा शीमा दौड़ती गई और जाके सहाबा इकराम की तलवारों से जाके टकरा गई और तलवारों के आईने में हाले के अंदर आमना के लाल का चेहरा नजर आया। तो सहाबा इकराम ने पीछे, ओ देहाती औरत पीछे, अल्लाह अकबर। भाई शीमा ने सहाबा इकराम को धक्का दिया कि खल्लू सबीली, मुझे रास्ता दे दो, तुम्हें पता कोई नहीं मैं कौन हूँ वो कौन है? सहाबा कहने लगे तू कौन है? कि मैं बहन हूँ, वो मेरा वीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उन्होंने कहा ठहर जा, तो आई वड्डी बहन होवे। उन्होंने कहा तो कोई भाई है ना कोई बहन है। अब वो दौड़े गए, या रसूलुल्लाह बहन मुँह ते आई है। आपने फरमाया मेरी तो बहन ही कोई नहीं, मैं तो अपनी माँ का अकेला, मेरा अब्बा दुनिया से पहले ही चला गया था। हो गए वड्डे नखरे करने लाई, आई तू बहन बन के आई, वो तो कहने मेरी बहन कोई नहीं। भाई शीमा के पास हुजूर की निशानी मौजूद थी, यूं करके आस्तीन चढ़ा दी। कहने लगी ये देख, इसके बचपन के छोटे छोटे दांतों के निशान यहाँ है। जब मैं बनु साद के वेड़े में इसे लोरी दे के कह रही थी या रब्बी अबकी लना मुहम्मद, मैं चूम चूम के लोरियां दे रही थी, अल्लाह आसमान के फरिश्तों से इसकी हिफाजत करवाना, अल्लाह हम रहे ना रहे इसके नाम इसके चेहरे को क़यामत तक चमकता दमकता रखना। उन्हीं अशार के अंदर मेरे मुंह से कुछ शर्किया लफ्ज निकल गए, मेरे वीर को गुस्सा आया तो मेरे वीर ने मुझे यहाँ काट लिया, दांतों के निशान आज मौजूद है। और कान में जाके कह देना ओई तेरी बहन आई है जो तुझे लोरी दे के कहती थी या रब्बी अबकी लना मुहम्मद। साहबी रोता है, यार रसूलुल्लाह ते बुए तो खड़ी है, जाती कोई नहीं, कह दिया निशानियां देख ले मैं तेरी बहन। अल्लाह हुजूर ने फरमाया और क्या कहा? या रब्बी अबकी लना मुहम्मद का। साहबा कहते हुजूर हिचकियों के साथ रोने लग गए और उसी जगह खड़े हो गए, आपकी चादर मुबारक भी गिर गई। दौड़े दौड़े गए, भाई शीमा का चेहरा देख के कहने लगे और मेरी बहन क्यों जहमत की, मुझे बुला लिया होता, मोहब्बत तेरा खादिम बनकर तेरे दरवाजे पे आ जाता, क्या लेने के लिए आई है? कब भाई बिठाएगा नहीं, खड़ी खड़े सुनेगा। हज़रत शीमा का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबवी में ले गए। जो नबूवत वाली चादर कंधे पे हुआ करती थी वो ज़मीन पर बिछा दी कि मेरी बहन यहाँ बैठ। भाई कहने लगी मैं इस काबिल कोई नहीं, पर मैं बहन जब मैं यतीम था सब छोड़ के चली गई थी तो तेरी माँ को भी, तेरी माँ ने भी मैं मोहम्मद को गोदी में उठाया था। आज हलीमा के वो एहसान मुझे याद आ गए, शीमा तेरी माँ के वेड़े के मुझे एहसान याद आ गए, चादर भी बिठाया। क्यों आई है? साहबा कहते हमने देखा भाई शीमा ने हुजूर के कंधे के ऊपर अपना अपनी ठोड़ी रखी और हुजूर के कान में कुछ कहा, हुजूर रोने लग गए। अल्लाह, आपने भी कान में कुछ कह दिया कि शीमा कल आती, ये सारे गुलाम मैं तो साहबा में तकसीम कर चुका हूँ, कल आती मैं सारे तेरी झोली में डाल देता, अब क्या करूँ? अब चली जा, कल जोहर की नमाज में जा फातिमा के घर रह ले, जा आयशा के घर रह ले, कल जोहर की नमाज के लिए जब बिलाल मुझे लेने के लिए आए मैं मुसल्ले पर हूँ, ऐ शीमा मेरे सामने आके खड़ी हो जाना और बस यूं करके झोली मेरे सामने फैला देना। शीमा बाकी मैं जाना मेरा रब जाने। अल्लाह अकबर। भाई शीमा मस्जिद के दरवाजे के पास झोली फैला के खड़ी हो गई। आपने साहबा से फरमाया साहबा नमाज बाद में पढ़ा होगा,
पहले आज हलीमा के वेड़े के एहसान चुकाने का बदले का दिन आ गया है। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्या है? और मैं साहबा बहन झोली फैला के खड़ी है, इसकी झोली को भरने दो, इसका मान न तोड़ना, वरना क़यामत की सुबह तक बहनों के भाइयों के दरवाजे से बहनें खाली झोली लेके जाएंगी। मस्जिद नबवी के अंदर रोने की आवाज आने लगी कि या रसूलल्लाह ये कौन है? पर मैं लोरियां देने वाली मुझे मेरी माँ शीमा है, ये लोरियां देने वाली मुझे मेरी बहन शीमा है, ये हुनैन के कैदियों को छुड़ाने के लिए आई। साहबा मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ न मांगा, बहन की झोली के लिए आज तुम्हारे से सवाल कर रहा हूँ। साहबा की चीखें निकल गई, बड़े बड़े साहबा हुजूर के कदमों में आके बैठ गए कि या रसूलल्लाह गुलाम तो दूर की बात, हमने तो अब जान भी आपके कदमों पर कुर्बान करने का वादा कर लिया है। मेरे अजीजों ये सीरत जाके भाइयों उन भाइयों को सुनाओ जो अपनी बहनों से 10-10 साल हो गए आज तक भूल के बात नहीं की। जाओ उन बहनों को जाके सुनाओ। अल्लाह अकबर। भांजा कहता अम्मा बाबे दा फोन आया, कहते अम्मा आटा गूंद रही है, बाजार गई हुई। खुदा के वास्ते अल्लाह की कसम ये ऐसी मोहब्बतों के फूल है, अगर ये मुरझा गए, इनकी पत्तियां मेरे अजीजों कब्रों में जाकर छुप गई और लोगों तुम चिराग लेके ढूंढोगे, इतना मिठास मिलेगी ना खुशबू मिलेगी ना ऐसा गुलाब तुम्हें दुनिया के अंदर नजर आएगा। बस मेरी यही गुफ्तगू थी। अल्लाह अकबर। टूटे हुओं को जोड़ना, रोते हुओं को हंसाना, बिछड़े हुओं को मिलाना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, दुनिया के अंदर ये काम कर ले, आमना का लाल खुदा की कसम हाथ पकड़ के तुझे मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर लेके चला जाएगा। करोगे कोशिश मेरे अजीज?